सबसे पहले अभय टेक स्कूल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम क्लास 7 हमारी दुनिया वायुमंडल एवं इसका संगठन अध्याय 4 का प्रश्न उत्तर अभ्यास करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न 1 की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वातावरण में, तो इसका उत्तर होगा बच्चों, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, स्थल का सतह। प्रश्न संख्या 3, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों 20.99। प्रश्न संख्या 4, वायुमंडल की सबसे पहली परत है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों क्षोभमंडल। प्रश्न संख्या 5, रेडियो तरंगें किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों वायुमंडल। अब हम प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 में है रिक्त स्थान को भरिए। प्रश्न 2 का पहला प्रश्न है बच्चों, समताप मंडल का आरंभ डैश के बाद होता है? दूसरा प्रश्न है बच्चों, वायुमंडल का फैलाव डैश किलोमीटर तक है? तीसरा प्रश्न है बच्चों, हल्की गैस डैश से अंतरिक्ष में तैरती रहती है? चौथा प्रश्न है बच्चों, वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से डैश किलोमीटर की ऊंचाई तक है? पांचवा प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक डैश गैस पाई जाती है? छठा प्रश्न बच्चों, तापमान बढ़ने से डैश के जल स्तर में वृद्धि हो रही है? सातवां प्रश्न बच्चों, गैस का ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। तो पहला का उत्तर है मध्यमंडल, दूसरा का उत्तर है 80 से 400, तीसरा का उत्तर होगा बरहीमंडल, चौथा का उत्तर होगा 800, पाँचवा का उत्तर होगा बच्चों नाइट्रोजन, छठा का उत्तर होगा समुद्र और सातवां का उत्तर होगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 का पहला प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखाइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, धरातल से लेकर ऊपर कई 100 मीटर तक वायु पाई जाती है। तात्पर्य कि हमारी पृथ्वी वायु से घिरी हुई है। इसी चारों ओर की वायु को वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सदा चक्कर लगाती रहती है, तो इसके साथ ही वायुमंडल भी चक्कर लगाते रहता है। एक खास ऊंचाई तक जहां हमारी नाक रहेगी वहां वायु भी रहेगी। वायुमंडल के घटकों का वृत्त निम्नलिखित है। प्रश्न संख्या बी, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, ऐसा प्रक्रम जिससे ताप को हासिल होने से बचाया जा सके उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। बहुत ठंडे देशों में प्लास्टिक या कांच के मकान बनाकर उसी में बागवानी की जाती है। ऐसे घर में ताप प्रवेश तो कर जाता है लेकिन उससे निकल नहीं पाता। इसी तरह के मकान को ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस के पौधों पर बाहरी आबो हवा का असर नहीं पड़ता, जिससे वे सदा हरे भरे रहते हैं। इसी से उसका नाम ग्रीन हाउस रखा गया। प्रश्न संख्या सी, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है, कैसे? तो इसका उत्तर होगा, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सीमा से वृद्धि हानिकारक मानी जाती है, लेकिन यह जीवन के लिए जरूरी भी है। कारण कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे अपने हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो कर ही लेते हैं, बदले में पर्याप्त ऑक्सीजन निकालते हैं जो जीव जंतुओं के लिए प्राणवायु का काम करता है। इसी प्रकार स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है। प्रश्न संख्या डी,
किसी एक मंडल के न होने से क्या कठिनाइयाँ होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सभी मंडलों की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक मंडल के काम को कोई दूसरा मंडल नहीं कर सकता, अतः किसी एक मंडल के भी न रहने से संभव है। जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाए जिससे मानव जीवन ही खतरे में पड़ जाए या इसका कोई क्रियाकलाप बाधित हो जाए, इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किस मंडल के नहीं रहने से क्या कठिनाई होगी, लेकिन यह निश्चित है कि कोई न कोई कठिनाई अवश्य होगी। प्रश्न संख्या ई, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है। यह निम्नलिखित बातों से पता चलता है। पृथ्वी पर तापमान के बढ़ने से पहाड़ों पर जमे बर्फ तो गलते ही हैं, ढालों के पास के बर्फ भी गलने लगते हैं। फलस्वरूप समुद्रों का जल स्तर बढ़ते जाता है। फल होता है कि समुद्रों के बीच बसे द्वीप पानी में डूब जाते हैं। वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है। गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पानी में विलीन हो चुके हैं। तटवर्ती निवासियों के जीवन पर खतरे की तलवार लटक रही है। कब उनका आवास समुद्र में समा जाएगा, कोई ठीक नहीं। प्रश्न संख्या एफ, रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यमों से हम तक पहुंचती है, पता कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंग वायुमंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर हमारे रेडियो या दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है। ऊंचे फ्रीक्वेंसी की तरंगों को यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देता है। इसी सुविधा का लाभ उठाकर आज घर घर में टेलीविज़न दिखाई देता है। प्रश्न संख्या जी, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, इस कारण वहाँ कोई वनस्पति नहीं उग पाती, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग कर वहाँ भी सब्जियाँ उगा ली जाती है। यदि ग्रीन हाउस मकान बड़ा हो तो अनाज भी उपजाया जा सकता है। प्रश्न संख्या एफ, ओजोन परत बड़े खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परत पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। सूर्य से निकलने वाली किरणों में एक खतरनाक किरण पराबैंगनी किरण है। यदि यह किरण पूरी तरह पृथ्वी पर पहुंच जाए तो शायद जीवन ही समाप्त हो जाए। लेकिन गनीमत है कि इस खतरनाक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती है। लेकिन मानव की लापरवाही और स्वार्थ के चलते वायुमंडल को हानि पहुंचती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी दुनिया की प्रश्न उत्तर अभ्यास समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।